राम राम जी। मैं करतार सिंह आज आप लोगों के लिए बेस्ट वर्कआउट लेकर आया हूँ। कम से कम 10 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपकी थाइस के फैट को 100% रिड्यूस कर देगी। बहुत बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं और साथ ही साथ आपको डाइट चार्ट भी शेयर करूंगा कि आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, किन किन चीज़ों पे कंट्रोल करके अपने थाई वेट को कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही साथ पूरी बॉडी वेट को भी रिड्यूस कर सकते हो। राइट, तो सबसे पहले वर्कआउट, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेचिंग के साथ बताता हूँ। पहले चलो रनिंग करना है। कब किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। राइट, मतलब फर्स्ट वर्कआउट इज वार्म अप। इस तरह से रनिंग करना है, घड़ी में देख के 30 सेकेंड्स। राइट, आराम से दोनों हाथों को अच्छे से चलाना है, बॉडी को भी इस तरह से, पाँव को भी अच्छे से चलाना है। 30 सेकेंड्स के 2 सेट, कम से कम 2 सेट। राइट, और बीच में 5 सेकेंड का ही रेस्ट होना चाहिए। राइट, 100%। देखिए बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको बस एक एक बार, दो बार चीजें को करके दिखाऊंगा। आप उन चीजों को करके और 100% अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो, थाई फैट रिड्यूस कर सकते हो। बस समझ लीजिए और उसको फिर फॉलो करिए। कम ऑन, स्टॉप हियर। बढ़िया। अब आपकी बॉडी वार्म हो चुकी है, अच्छे से बॉडी वार्म होने के बाद में आपको लग रहा है कि अब आप वर्कआउट्स कर लोगे। डायरेक्ट स्ट्रेचिंग, डायरेक्ट वर्कआउट करोगे ना तो क्रैम्प आ सकता है, नसों में खिंचाव आ सकता है, जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड एक्सरसाइज होगी, आपका पाँव को खोलेंगे पहले मैट के बराबर और देखिए ऑल्टरनेट लेग, राइट लेग को कोशिश करेंगे लेफ्ट साइड में ले जाकर टच करेंगे, लेफ्ट वाले को राइट में कोशिश करेंगे जितना डीप ले जा सकते हो। कम और डीप ले जाने की कोशिश कीजिए, और दूर और दूर, शाबाश। इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करेंगे और कम से कम दोनों पाँव को मिला के, जैसे 1 1 2 2 इस तरह से कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स टोटल मिला के 30 के 3 सेट करने हैं। राइट, शुरुआत में करते करते इसको 40 to 50 भी ले जा सकते हैं आप। ओके ना, गुड, परफेक्ट। और डीप ले जाने की कोशिश करिए, ऐसे ऐसे, शाबाश। नाउ रिलैक्स, गुड। ये वाली स्ट्रेचिंग भी आपको समझ में आ गई, गुड। अच्छा, इसके बाद आ जाता है थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज लंजेस। लंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घुटनों की स्ट्रेंथ के लिए, आपकी थाई मसल्स को क्रिएट करने के लिए, आपके हिप मसल्स को शेप देने के लिए। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो इस तरह से इसको मैं आप 2 वेरिएशन बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को घुटनों में दर्द होता है, वो नहीं कर पाते, तो उनको भी सेकंड ऑप्शन करना होगा, वो सेकंड ऑप्शन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए कैसे करना है। इस तरह से पाँव को आगे लेके जाएंगे, आगे पूरा डीप, देन फिर पीछे आ जाएंगे, फिर आगे लेके जाएंगे, देन फिर पीछे आ जाएंगे। और देखिए ये वाला है सेकंड ऑप्शन, आगे जाके पीछे को पाँव लेकर आना है। इसमें आप पाँव को पीछे लेके जाओगे इस तरह से, 1 1। इसमें आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है और घुटनों में प्रेशर नहीं पड़ेगा इससे। राइट, और आप चाहो तो हाथों का सपोर्ट ले सकते हो ऐसे, 1 1, ठीक है ना, इस तरह से 2 and 2, इस तरीके से दोनों पाँव के कम से कम शुरुआत में 20 के 3 सेट करने होंगे। और जब उसके बाद अगर मान लो आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, आपको लगता है कि अब आप और अच्छा कर पा रहे हो, तो आप इसको 30 to 35 तक लेके जाओगे, 3 सेट तक। राइट, ये आपका हो गया थर्ड वर्कआउट। अब उसके बाद फोर्थ वर्कआउट के पास आते हैं। अब फिर से थोड़ा सा क्रॉस और जंपिंग करेंगे। कैसे करना है, देखिए दोनों पाँव को इस तरह से खोल लेंगे, वेस्ट पे हाथ रख लेंगे एंड 1 2 इस तरह से क्रॉस एंड जंप करेंगे। राइट, इस तरीके से आप चाहो तो एक तरफ कर लो या आगे पीछे कर लो। राइट, इस तरह से जंप करेंगे, क्रॉस करेंगे। अगर प्रेशर लगता है, किसी भी दिक्कत होती है, आप ये नहीं कर सकते हो, राइट, तो आप इस तरह से कर सकते हो, 1 1। राइट, शुरुआत में चलो जंप करेंगे अच्छे से, और ज्यादा डीप करके दिखाइए, और डीप, परफेक्ट। देखिए इस तरीके से 1 2 3, परफेक्ट, बहुत अच्छा करा आपने। कम ऑन, रिलैक्स हियर, बहुत बढ़िया। हल्का से नॉर्मल जॉगिंग करते रहेंगे। अच्छा, ये हो गया आपका फोर्थ वर्कआउट। अब इसके बाद फिर एक वर्कआउट और आ जाता है जिसमें आप आराम से रिलैक्स। ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। जिस किसी को भी ना थाइस बहुत हैवी है, जंप नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते ज़्यादा तेज, तो उसके लिए ये वाली सबसे बेस्ट है। दीवार का सपोर्ट ले लोगे और जैसे मैंने राइट हैंड का सपोर्ट लिया राइट दीवार पर, और अपने राइट लेग को मूव करूंगा आगे पीछे। देखिए किस तरह से वेस्ट पे हाथ रखते हुए, बॉडी का बैलेंस बनाते हुए, बॉडी सीधी रखते हुए, पाँव को आगे पीछे कम ऑन करके दिखाइए, इस तरीके से। ऐसे शुरुआत में हो सकता है आपके थोड़े से घुटने मोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेग्स को मूव करना है, इंपॉर्टेंट आपका लेग्स का मूवमेंट है। यहाँ पर स्ट्रेच फील होना चाहिए, ये सारी मसल्स एक्टिव होनी चाहिए। राइट, हिप मसल्स पे पूरा प्रेशर आएगा जब आपके पाँव पीछे जाएंगे, तो इसलिए आगे और पीछे दोनों तरफ इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से स्ट्रेच करना। राइट, करके दिखाइए, और आगे पीछे, वेरी गुड। तो इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से दोनों पाँव के साथ कम से कम शुरुआत में आपको 25 या 20 से शुरू करना पड़ेगा, फिर 30 to 35 तक लेके जाना है और 3 सेट करने हैं। राइट, 35 35 35 35 इस तरह से 3 सेट करने होंगे। गॉट।
ओके, ये हो गया आपके 5 वर्कआउट। अब आ जाते हैं छठे वर्कआउट के पास, जो कि और भी बेस्ट एक्सरसाइज है, रिलैक्स जंपिंग जैक। राइट, जंपिंग जैक से पूरी ऑल ओवर बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और साथ ही साथ आपका थाइज, इनर थाइज का फैट भी रिड्यूस होगा और बहुत सारे लोगों को जो आउटर शेप होता है ना, ये सारा कवर होगा और खत्म होगा। देखिए कैसे करना है, जंपिंग जैक करके दिखाइए। 1 2, और बहुत सारे लोग ना ऐसे शॉर्टकट करते हैं, ये मत करो, पूरा हाथ चलाओ, पूरा इस तरीके से पूरा हाथ चलाइए ताकि ये पूरी साइड का भी फैट स्ट्रेच हो और आपके थाइज का पूरा स्ट्रेच हो। इस तरह से इनर थाइज पे भी आपका असर आए। राइट, चाहिए ना आप लोगों को भी ऐसी स्लिम टांगे, करो मेहनत, 100% हो जाएंगी। राइट, इनका भी शुरुआत में जब ऑपरेशन हुआ था, सिजेरियन हुआ था, सी सेक्शन था, तो इनका भी वेट लगभग 82-85 तक पहुंच गया था। इन्होंने भी मेहनत करके रिड्यूस करा है। आप भी अपने डाइट को मेंटेन करिए और मेहनत करिए, 100% आपका भी फिगर ऐसा हो जाएगा। राइट, बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। गॉट इट? चलो ना, रिलैक्स, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब रिलैक्स करने के बाद उसके बाद आ जाते हैं बैठ के वर्कआउट के लिए। थोड़ी सी बैठ के भी एक्सरसाइज हो जाती है। लेट जाइए, ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। देखिए कैसे करना है, बैठना नहीं, आप एक काम करो, लेट जाओ, पहले लेट जाओ। थक गए होंगे ना सभी इतने वर्कआउट के बाद, तो लेट के करेंगे। अब दोनों पाँव को उठा लो बिल्कुल हवा में सीधा। राइट, हवा में सीधा उठाइए और साइकिल चलाना है पाँव के साथ, ऊपर नहीं, इतना नहीं, अभी थोड़ा नीचे कर लीजिए। हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो है या फिर कुछ ऐसे हैं जो नहीं चला पाएंगे, तो पाँव को बस सीधा यहाँ ले आइए, यहाँ पर 1 2, पूरा नीचे तक लेके जाइए, पाँव को पूरा चलाइए ऐसे, इस तरीके से। इस तरह से साइकिलिंग करनी है, दोनों पाँव को चलाइए। ये तो आसान है ना, हो जाएगा, सभी कर सकते हैं। आप लोगों ने चलाई भी होगी, बट देखो सही से नहीं चलाते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस हल्का हल्का सा ऐसे करते रहते, नहीं, उससे ना टमी पे असर होने वाला है ना टांगों पे। देखिए इस तरह से पूरा रोटेशन होना चाहिए, पूरा ऊपर आएगा, इस तरह से पूरा रोटेशन होना चाहिए, पूरा थाइज एक्टिव हो रही होंगी, आपका लोअर एब्डोमेन इंगेज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका थाई का फैट और टमी का फैट दोनों ही रिड्यूस होगा। और इसको कम से कम शुरुआत में 50 तो ईजिली हो जाएगा। 50-50 के 3 सेट करने हैं। राइट, और फिर उसके बाद जब करते करते इसको बढ़ाते बढ़ाते आप 75, फिर 80, फिर 100 के 3 सेट इजीली हो जाएंगे। डोंट वरी, बहुत इजी, एक बार करके देखना, ट्रस्ट में आप इजीली कर लोगे 100 तो। राइट, अच्छा, बट शुरुआत में 50-50 से करना, एकदम से करोगे तो पाँव में दर्द हो जाना है। राइट, चलो ना, रिलैक्स, पाँव को रिलैक्स करिए, आप भी थक गए होगे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इतना मैं आपको डाइट का बता देता हूँ, ये रिलैक्स कर लेंगे। आपको एक काम करना होगा, आपको बिल्कुल, देखिए कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करनी पड़ेगी। एक तो शुगर बिल्कुल अवॉइड करना है। राइट, मीठा बिल्कुल भी नहीं, व्हाइट शुगर छोड़ दो, गुड़ खा लो थोड़ा बहुत, वो चल जाएगा, बट चीनियाँ बिल्कुल, चीनी को अवॉइड कर दो। राइट, एक खांड आती है, देसी खांड आती है, उसको, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा, अगर किसी को थोड़ा बहुत मीठा यूज करना भी है तो। राइट, अच्छा, व्हाइट नमक को अवॉइड कर दो, सेंधा नमक यूज करना शुरू करो। पैकेट फूड को अवॉइड कर दो, जंक फूड खाना खत्म कर दो, पैकेट फूड खत्म कर दो, बिल्कुल नहीं खाना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैकेट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं खानी है, चिप्स बिल्कुल नहीं खाने, कुरकुरे बिल्कुल नहीं खाने है। बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, आपकी बॉडी को खराब करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को खराब करते हैं। अब आ जाते हैं फिर नेक्स्ट वर्कआउट पर। राइट, दोनों घुटनों को आपस में मिला लेंगे और इस तरह से पूरी साइकिल चलाएंगे दोनों पाँव के साथ। पूरा देखो, पहले ऊपर उठाओ, पहले ऊपर उठाइए, पहले ऊपर, सीधा सीधा, बस बस यहीं पर, और यहाँ से देखिए सीधा आएगा और इस तरह से फोल्ड होकर सीधा ऐसे चलाइए साइकिल। राइट, ये आपके बिल्कुल यहाँ तक लेके आइए, पाँव को नीचे लेके आइए ऐसे। ये आपके थाइस पर भी असर करेगा, आपके अंडर थाइस पर भी असर करेगा और आपके टमी पर, आपका जो लोअर एब्डोमेन है ना वो भी इंगेज होगा, तो आपका लोअर टमी का फैट भी स्ट्रेच होगा। राइट, पूरा नीचे लेके आइए, यहाँ तक लेके आइए, इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से 20 क्लॉकवाइज, देन 20 एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज देखिए कैसे करना है। अब यहाँ तक आ गया, अब इसके बाद यहाँ से इस तरह जाएगा, देन आप ऊपर उल्टी साइकिल चलाइए। राइट, दोनों पाँव के साथ कर लोगे ना, ये वाला भी बेस्ट वर्कआउट है। चलिए अभी रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। तो ये वाला आपको करना है 20 राइट देन 20 लेफ्ट, ओनली 2 सेट्स, जस्ट ओनली 2 सेट्स। राइट, चलो अब खड़े हो जाओ, फिर से खड़े हो जाओ, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। अब दोनों वेस्ट पे हाथ रख लेंगे एंड देन 1 1। अब इनर थाइज, आउटर थाइज और हिप के फैट के लिए। राइट, ये वाला बेस्ट वर्कआउट है। दोनों तरफ को टांगे चलाएंगे, कम ऑन करके दिखाइए। 1 1 2 2, शाबाश, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप इजीली स्ट्रेच भी कर पाओगे और अपने टांगों का फैट भी रिड्यूस कर लोगे। राइट,
तो ये वाली स्ट्रेचिंग करेंगे आप दोनों पाँव को मिला के 25 राइट 25 लेफ्ट, दैट मीन्स टोटल मिला के 3 सेट राइट। ये वाली स्ट्रेचिंग करने के बाद अब एक आ जाता है स्प्रिंट, थोड़ा सा फास्ट तो करना पड़ेगा राइट। जब वेट भी कम करना है और थाइस का फैट भी, तो दोनों हाथों को ऐसे टाई कर लेंगे, रिलैक्स, दोनों हाथों को ऐसे टाई करके और बाहर की तरफ को खींचेंगे, करिए, और पाँव को खोल लेंगे शोल्डर के बराबर या थोड़ा सा ज्यादा, ओके। और घुटनों को मोड़ के पंजों पे खड़े हो जाइए और इस तरह से फास्ट रनिंग करना है, कम ऑन करके दिखाइए। इस तरह से हल्के से घुटने उठाते उठाते, ज्यादा तेज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को जो है ना घुटनों में दर्द होता है, तो वो ज्यादा तेज नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, आप इस तरह से भी नॉर्मल कर करके थोड़ा सा पाँव को और खोलिए, हाँ इस तरीके से, इस तरह से आपको करना है। और साइड व्यू दिखाइए एक बार, साइड व्यू, और हल्के से टमी को फोल्ड करके आगे की तरफ झुक जाइए, ऐसे हाथ ऊपर होने चाहिए कंधे के बराबर, इस तरीके से आपको करना है राइट। इस पोस्चर पे ध्यान देंगे, इसी पोस्चर में आपको करना होगा और आपका वेट भी कम होगा, पेट भी कम होगा, साथ ही साथ आपका थाइस का फैट भी रिड्यूस होगा। और इसको आप घड़ी में देख के करेंगे, शुरुआत में 30 सेकंड के 3 सेट, और करते करते इसको लेके जाएंगे 1-1 मिनट के 3 सेट तक राइट। अब नाउ रिलैक्स। चलिए एक लास्ट वर्कआउट आ जाता है जो आपके ऑल ओवर बॉडी के फैट को और थाई फैट को रिड्यूस करता है राइट। तो ये है स्क्वाट्स, देसी स्क्वाट्स। तो मैं इसको आपको 2 फॉर्म में बताऊंगा कैसे करते हैं। सबसे पहला वर्कआउट है देसी, कम ऑन, पुशअप करके उठक बैठक करके दिखाई देसी। इस तरह से पूरा बैठना है, पूरा उठना है, देखिए कैसे, श्वास को छोड़ा, श्वास को लिया राइट। तो श्वास को लेते हुए खड़े हो जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बैठ जाएंगे राइट। तो इस तरह से ये वाला वर्कआउट करना है, इस तरह से पूरा स्ट्रेचिंग करेंगे, घुटनों में जाना ही नहीं है, आपके घुटने स्ट्रांग बनेंगे, थाई मसल से स्ट्रांग बनेगी, हिप्स पर, और आपका टमी भी बिल्कुल फ्लैट हो जाना है राइट, कंधों में जाना आएगी। ये तो हो गया देसी। आप इसको कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है, शुरुआत में 10-10, 15-15 से शुरू करना, वरना थाइस बहुत दर्द करेंगे, ओके चलो। और उसके बाद करते करते इसको लेके जाएंगे 30, 40, 50 के 3 रिपीट्स तक राइट। और आप देखिए, अगर आप 50 करने लगे ना, होल लाइफ, आपको पूरी जिंदगी बता रहा हूँ, घुटने कभी खराब नहीं हो सकते, आपकी थाइस प्रॉपर शेप में रहेगी, आप यंग रहोगे राइट। जो बहुत सारे लोगों को थाई सेलुलाइट जम जाता है ना, सूजन आ जाती है टांगों में, ये गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं, ये सब खत्म हो जाना है विद इन अ मंथ। एक बार ट्राई करके देखो, एक ही महीने में अपने सेलुलाइट बिल्कुल घट जाने हैं राइट। अच्छा, अब आप आ जाते हैं देसी। आपने देखा होगा जिम में भी करते हैं बहुत सारे लोग, वेट करो रिलैक्स करो, देखो जिम में भी जाके आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हाफ करते हैं, हाफ भी गलत कर लेते हैं, कई बार उससे बॉडी में डैमेज हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है। तो वो वैसे ना करके कैसे करेंगे, देखो पाँव को खोलेंगे शोल्डर से हल्का सा ज्यादा राइट, और पाँव को डायरेक्शन, जो आपके पाँव के पंजे हैं उनको वी फॉर्म में खोल लेंगे इस तरीके से राइट, सीधा नहीं होना चाहिए, हल्का सा बाहर की तरफ को, और इस तरह से बाहर की तरफ को घुटनों को उसी डायरेक्शन में, पाँव के पंजों की तरफ के डायरेक्शन में उठा के इस तरह से पूरा खोलना है। और स्ट्रेच, दोनों हाथों को यहाँ पर टाइट, कमर होनी चाहिए सीधी राइट, 1 अप 2, और यहाँ पर घुटनों की सीध तक आपको बैठना ही होगा ताकि आपका मसल, थाई हिप मसल्स और थाई मसल्स पूरा एक्टिव रहे। इस तरह से पूरा, देन अप राइट, इस तरह से पूरा बैठना है, देन अप, देन डाउन, देन अप। इस तरह से आप इसको भी 20-20 या 15-15 से शुरू कर सकते हो, 3 सेट, बहुत बढ़िया ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो, अगर आप देसी नहीं कर पाते तो इसको करो, बट मैं कहूंगा, मेरा सजेशन यही है, आप देसी वाला करो जो मैंने बताया ना, 1 2 3, ये वाला करो राइट। वो उन बच्चों के लिए है जो करना चाहते हैं, जिम की तरह वर्कआउट करना चाहते हैं, वो उनके लिए है। तो आप सेकंड ऑप्शन वो अच्छे करेंगे, बाकी सब ये वाला फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद बॉडी को रिलैक्स करेंगे, डाउन, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब रिलैक्स करना है टांगों को, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ देना वरना क्रैम्प आएगा, दर्द होगा थाइज में बहुत ज्यादा। तो रिलैक्स हो जाए मसल्स, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक टांग को फोल्ड करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे, इससे आपका डाइजेशन ठीक होगा, आपके घुटने ठीक रहेंगे राइट। चलो रिलैक्स। अब दूसरे पाँव से, वेरी गुड। अब दोनों पाँव को एक साथ ऐसे कम से कम थोड़ी देर रखेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे राइट। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसे करते रहिए। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मान लो किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वारीज हैं, तो आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जनवरी से नया बैच शुरू होने वाला है, हम स्पेशल क्लासेस चालू करने वाले एक, तो आपको उसमें स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा और डाइट चार्ट भी प्रोवाइड करा जाएगा, और 100% रिजल्ट होगा। आप एक बार अगर ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपको क्लासेस नहीं लेनी है, टाइम नहीं है आपके पास, आप सजेशंस के लिए भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज कॉल ना करें, आप मेरे को व्हाट्सअप करें,
तो जैसे मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, आपके सजेशंस को जो भी होंगे मैं अपनी तरफ से जो भी आपके क्वेरीज होंगी उनके रिप्लाईज भी करूंगा, राइट। मैं सभी के क्वेश्चंस की क्वेरीज के रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे क्लाइंट्स के लिए। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आप डालिए, मैं उनके 100% आपको आंसर्स दूंगा ही दूंगा। अगर हो सकेगा तो मैं उनके लिए रिलेटेड वीडियो भी बना के आपको शेयर करूंगा, अगर मेरे पास वीडियो है तो मैं वो शेयर करूंगा, राइट। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि फॉलो करना चाहिए तो प्लीज़ फॉलो करिए। और जय श्री राम, राम राम जी।